यहाँ पे देख सकते हैं ओपनर आराम से चला, ना ही वो नुकीला होना चाहिए। तो जब कोयल हल्की रहती है तो इस तरह 0.15 यूएफ का कैपेसिटर डाला हुआ। दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब भी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए यह है ओरिएंट का एक फैन, ठीक है, जिसकी कीमत दोस्तों 1400 से 1500 रुपए के आसपास रहती है। हमारे इधर तो 1600-1700 रुपए चल रहा है अब रेट, लेकिन जब ये लिया था ग्राहक ने 1400 से 1500 रुपए का लिया था। और जब ये ग्राहक ने लिया था उसके 2 से 3 साल जब तक गारंटी रही, उसके अप्रोक्स 5-6 महीने बाद भी एकदम बेहतरीन चला, गजब चला, मस्त चला। उसके बाद स्पीड स्लो हो गई। स्पीड स्लो होने के बाद सिंपल है, आप क्या करते हैं कैपेसिटर ला करके चेंज कर देते हैं। कैपेसिटर चेंज कर दिया, स्पीड तेज हो गई, लेकिन फिर 4 से 5 महीने बाद ही ये आवाज करने लगा और स्पीड स्लो हो गई। मतलब पहले से मुकाबले जो कैपेसिटर था वो कम चला। ऐसा क्यों, एक तो वो बताऊंगा आपको आपने क्या गलती करी, ठीक है। और दूसरा, फिर ये मेरे पास आया, फिर ये बिल्कुल ही बंद हो गया। इसमें बैरिंग देखे हमने और फिर देखा कि दोस्तों ये यहाँ से भी देखिए ये जला हुआ भी है, आप देख सकते हैं जला हुआ भी है। तो दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने के बाद ये जल भी गया और कम से कम ये 5-6 महीने उसके बाद चला भी। तो अगर आप इसे रिवाइंड करके दोगे ना, ये फिर फूक जाएगा। मैं बताऊंगा आप एक गलती करते हैं जिस वजह से आपका पंखा बार बार फूकता है। अगर आपने कैपेसिटर भी चलो ठीक नंबर का लगा दे, लेकिन फिर भी आपके बांधा हुआ पंखा ज्यादा दिन नहीं चल रहा है, कमी मैं बताऊंगा कमी क्या करते हैं आप। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना वो कैपेसिटर की भी नहीं होती हर जगह। देखो अब आप कोई भी कंपनी का पंखा देखना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको इस कोयल की रिवाइंडिंग में क्या नोट दिख रहा है, नोट पॉइंट देखिए। इसमें हर कोयल के बीच में दोस्तों गैप है, ये देखो हर कोयल के बीच में इतना गैप है कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपनर आराम से चला गया। ये देखो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कोयल के बीच में इतना गैप है। अगर आप इसे रिवाइंड करोगे ना किसी भी सीलिंग फैन की वाइंडिंग की मशीन से, तो क्या होगा, ये गैप दोस्तों आप खत्म कर दोगे। लेकिन जब भी आप पंखा रिवाइंड करो, जैसे कि आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने वीडियो बना रखी है बिल्कुल लाइव वीडियो, तो हर सीलिंग फैन के कोयल के बीच में देख सकते हैं ये गैप जरूर होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप है, हर कोयल के बीच में गैप है, हर कोयल के बीच में देखो, हर कोयल के बीच में। तो इससे होता क्या है, अभी समझो इस बात को, रियल है ये चीज। मैंने देखिए, मैं अपने बांधे हुए पंखे की 1-2 साल की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन किस शर्त पे, जब तक आप ये कोयल के अंदर गैप नहीं रखोगे, ठीक है। ये गैप जो है, गैप कैसे बनाना, जैसे आपने पंखा रिवाइंड किया, इस तरह का ओपनर लेना है, ना तो पहनना होना चाहिए, ठीक है, ना ही वो नुकीला होना चाहिए। तो जब कोयल हल्की रहती है तो इस तरह से डाल करके हमें इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि जो ये पंखा बनता है सीएनसी से बनता है, इस तरह से अप डाउन होती रहती है वो, तो ये कोयल बिल्कुल सेफ में आती है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है वो क्या है, एक जगह भरती रहती है, थोड़ा सा हमें हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, वो बांधते समय भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बांधते समय भी थोड़ा सा हमें अपने हाथों को इस तरह से उंगली से करना पड़ता है डाई पे, जैसे आप हमारी वीडियो में देख लेंगे, तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो उसमें क्या होगा, कोयल हमारी हीट नहीं होती ज्यादा, ठीक है। अगर हीट भी होती है तो दोस्तों इतना बीच में गैप है, आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हीट होने के बाद एक पॉलिश उतर जाती है इसकी, पॉलिश जैसे उतरी है कोयल आपस में चिपक जाती है। ये बात सत्य है, ये हकीकत है दोस्तों। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको दोस्तों समझाया है, वरना भाई मुझे कोई लोभ लालच नहीं था आपसे। बस मुझे यही है कि आपका पंखा जो आप बांध के दो वो भी 1-2-4-5 साल चल जाए, पैसा वसूल हो जाए ग्राहक का भी, और गारंटी भी दे दो आप ज्यादा पैसे लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना है, जब भी आप पंखा रिवाइंड करें तो डाटा सही डालें। डाटा सही डालने के बाद अगर आपका डाटा भी सही है तो कोयल के बीच में गैप जरूर रहना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट आ जाता हूँ, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.15 यूएफ का कैपेसिटर डाला हुआ है। 3.15 यूएफ का कैपेसिटर आप सीलिंग फैन में अब ना लगाएं, ठीक है। 3.15 यूएफ का वहां लगता है जहां जिस गांव के एरिया में 120 से लेके 150 वोल्टेज के आसपास आती है, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं ज्यादा नंबर कैपेसिटर लगाने से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो जल चुकी है, ठीक है। स्टार्टिंग जल चुकी है, रनिंग इसकी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से पंखा गर्म हुआ था, इसी वजह से इसके बैरिंग खराब हुए हैं। बैरिंग खराब होने की वजह से हमारा पंखा ये फूक चुका है गलत नंबर डल के, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो बैरिंग खराब होगा, बैरिंग खराब होंगे तो दोस्तों कोयल पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो एक तो सीलिंग फैन में कैपेसिटर 2.5 नंबर का लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, 2.15 2.25 का हो तो बेस्ट है। और फिर याद रखें कि दोस्तों जो कोयल बनाएं, कोयल के हर कोयल के बीच में गैप होना चाहिए, जैसे यहाँ दे रखा है। और आप समझ में नहीं आता कैसे करना है तो हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।